कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मायरा, मायरा क्या हुआ तुम्हें? इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? अम्मी ने सुबह इतनी देर तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, तुमने नहीं खोला, इसलिए मैंने अभी चाबी से खोला तुम्हारा दरवाजा। क्या हुआ है? इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? रात को सलमान आया था, तुम्हारा उससे कोई झगड़ा हुआ है? प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। क्यों? मेरा कौन है जो उसको जाके गालियां देगा? कोई है जो मेरे लिए बोले? तुम मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है प्लीज। लोग आजिज नहीं आते हैं, एक ही बात बार बार पूछते हो। हजार बार जवाब दे चुकी हूँ मैं हूं क्यों जानना चाहती हूँ, अंधी भी और बहरी भी। जो मैं नाश्ता कर लूंगी। अम्मी, 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 मिशाल, मिशाल, विशाल, अम्मी, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है। अम्मी, अम्मी, मायरा तुम एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी से। अम्मी, अम्मी उठने की कोशिश करें प्लीज। क्या हुआ है इनको, बेहोश क्यों हो गई? अम्मी, अम्मी प्लीज उठने की कोशिश करें। डॉक्टर, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? उन्हें क्या हुआ है? उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी कब से है? अम्मी को ब्लड प्रेशर तो नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक थी। कोई परेशानी है उन्हें? क्या करती हैं वो? अम्मी टीचर हैं। परेशानी सच तो कोई नहीं है, मगर हमारे घर में शादी चल रही है, हो सकता है उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, अल्लाह ने उन्हें बाल बाल बचाया है। मैं आपको मशवरा दूंगी, उनका बहुत ख्याल रखें। उन्हें किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना दें। ब्लड प्रेशर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है और वो कोमा में भी जा सकती हैं। डॉक्टर, अम्मी अब कैसी हैं? वो होश में आ गई हैं? मैं उनसे मिल सकती हूँ? हम उनको घर कब ले जा सकते हैं? जी जी, अब वो काफ़ी बेहतर हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने रखा हुआ है उन्हें। 3 से 4 घंटे में आप उनसे मिल भी सकती हैं और उन्हें ले भी जा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू।
क्या बना? हाँ, छुट्टी अप्रूव तो हो गई है। वैसे भी मेरी एनुअल लीव्स बाकी थी। तो अच्छा हो गया। क्यों? आप फिर भी परेशान लग रही, क्या वजह? दरअसल मैंने ना एडवांस के लिए रिक्वेस्ट की थी जो अप्रूव नहीं हुई। अगर एडवांस दे भी रहे हैं तो बहुत कम। अब खुदा के वास्ते ये ना कह दीजिएगा कि प्रोविडेंट फंड निकलवा के मैं अपनी बेटियों की शादी पे लगा चुकी हूँ। नहीं, वो प्रोविडेंट फंड तो मैंने किसी और मकसद के लिए लिया था। अच्छा, अगर आप मुनासिब समझें तो बता दीजिए। बस मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मैं अपनी दोनों बच्चियों की शादी कर दूं और मेरी रिटायरमेंट हो जाए तो बस फिर हज पर जाऊं। कितना एडवांस मांगा आप? 2 लाख की रिक्वेस्ट की थी। जाहिर है शादी वाला घर होगा, 100 खर्चे होंगे, और फिर मेरी बेटी के ससुराल वालों ने कह दिया है कि खाना बेहतरीन होना चाहिए। आप हंस क्यों रहे हैं? मुझे आज तक इन रिश्तेदारों की लॉजिक समझ नहीं आया। तो देखिए ना, कहने में मामा, चाचा, फूफो, खाला, ये रिश्ते कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन हकीकत इनके बरक्स। हम पैदा होते हैं तो ये हंसी खुशी आ जाते हैं, हम मर जाते हैं तो ये तदफीन में भी पहुंच जाते हैं। तो यही प्यारे रिश्ते हमारा जीना मुश्किल करते हैं। एक तो आप पहले परेशान, ऊपर से मैं ऐसी बातें करके आपका दिमाग खा रहा हूं। सॉरी, आई एम सॉरी। नजर साहिबा, ये किताब पढ़ी है आपने? नहीं। बहुत ही अच्छी किताब है, आप चंद सफ़े पढ़कर तो देखिए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता और आप भी शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरे पास कुछ सेविंग है, फिर मेरे बच्चे भी कनाडा से मुझे हर दूसरे महीने पॉकेट मनी भेज देते हैं, जो पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट होकर अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। मैं हैंडसम नहीं हूँ, लेकिन यूँ समझ लें कि फाइनेंशियली मैं हैंडसम चल रहा हूँ। तो ऐसे में ये पैसे आपके काम आ जाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपका खैर अंदेश, नजीब। अम्मा, जेवर तो ले आई हूँ मैं, बाकी फर्नीचर और बाकी चीजों का ऑर्डर दे दिया मैंने। शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
बेटा मैंने कहा था ना, अरे क्यों फिक्र करती हो? एक दफा जब अल्लाह हाथ पकड़ लेता है ना, फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। बेशक अम्मा, नजीब साहब ने मुझे 5 लाख उधार दिए हैं, क्योंकि ऑफिस से तो एडवांस मिला नहीं था मुझे। जब पैसे मेरे हाथ में आए ना, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी बेटियों की बारात का खाना इतना जबरदस्त बनवाऊंगी कि शकील भाई की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक, और किसी को बात करने का मौका नहीं मिलेगा। खैर वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन बेटा एक बात मैं जरूर कहूंगी। देखो, नजीब साहब के दिए हुए सारे पैसे एकदम खर्च मत कर लेना। बस जहां जरूरत हो वहां खर्च कर दो, और बाकी तो उन्हें हाथ के हाथ लौटा देना जो बच जाए। हाँ अम्मा, लेकिन मैं पैसे हाथ में तो रखूंगी शादी तक। शादी वाला घर है, किस वक्त किन पैसों की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये है, शादी के बाद जितने पैसे बचेंगे ना, मैं उनको वापस कर दूंगी। सही। अच्छा सुनो बेटा, मैंने ना तुम दोनों के लिए फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया है। अम्मा असली शीशम की अलमारियों का ऑर्डर किया है। 3 डोर्स अलमारियां हैं। जाहिर है ऐसी चीजें रोज रोज तो बनती नहीं है। मेरे पास मोबाइल में तस्वीरें हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम्हें पसंद आएंगी। आपने बनवाई है तो अच्छी होगी। अरे अरे तुम कहाँ चली बेटा? बैठो ना हमारे पास थोड़ी देर, और देखो तो सही, जेवर को देखो, पसंद करो। भाई ये तुम इसको दिखाओ, ये तुम पहनोगी, ये देख। और ये वाला जो है इसको दिखाओ जरा, और ये पहनेगी मशाल। ये कैसा है? बहुत अच्छा। अच्छा अम्मा, मैं ये सोच रही थी कि सलमान अरसलान के लिए तो घड़ियां लेनी है, क्यों ना शकील भाई के लिए भी एक घड़ी ले लो। खुश हो जाएंगे वो देखकर। अरे खुश तो हो ही जाएगा वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम अपने बजट का ख्याल रखो। भाई अगर बजट में गुंजाइश है तो दे दो, वरना क्या जरूरत है। अरे अम्मा, गुंजाइश निकल ही आएगी। कौन सा रोज रोज उन्हें हमने कोई चीज देनी है। खैर हो जाएगा। ये बात भी तुम्हारी ठीक है। आर यू श्योर आतिर? मैं जब उसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो वो फ्रीक आउट नहीं होगी? नहीं, फ्रीक आउट तो नहीं होगी, लेकिन सबके सामने कोई बात ना करना प्लीज। अकेले में बात करना, और किसी को ये पता ना चले कि तुम मेरी बहन हो। अच्छा ठीक है। सुनो, मैं ऐसा करता हूँ, गाड़ी घुमा के गेट के सामने ले जाता हूँ। आतिर तुम पागल हो गए हो? अगर तुम चाहते हो कि उसके घर वालों को ना पता चले कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तो तुम उसके घर के दरवाजे के सामने मुझे ड्रॉप कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम घर कैसे आओगी? तुम यहाँ से चलते बनो, क्योंकि दरवाजे पे वो तुम्हें देखने के लिए बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे लगता है इश्क में ना तो तुम बिल्कुल ही स्टूपिड हो चुके हो। अच्छा, यहाँ से जाके कहीं और खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं कॉल पे बात करके तुम्हें पिक कर लूंगा, ठीक है? आतिर मैं कैब से आ जाऊंगी, प्लीज ना गो। शादीशुदा हो? शादीशुदा थी, अब नहीं है। उसने तुम्हें छोड़ा या तुमने उसे छोड़ा? एक्चुअली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खत्म हुई। आप प्लीज मायरा को बुला देंगी? हाँ हाँ शजिया, यही नाम बताया ना आपने? मैं बुलाती हूँ। शादी हो गई थी तो निभाया क्यों नहीं? एक्चुअली आंटी, वो एक जज्बाती फैसला था। हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई, इसलिए
हमें लगा ये गलत फैसला हो गया, इसलिए हम दोनों ने डिवोर्स ले ली। देखो लड़की, शादी शादी होती है, न जज्बाती और न गलती। जिसे आखिरी सांस तक निभाने की जिम्मेदारी लड़की की होती है। मायरा के मुंह से मैंने कभी तुम्हारा नाम तो नहीं सुना, ना कभी तुम्हें देखा। खैर, अच्छे घर की लगती हो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, मायरा की शादी होने वाली है। उसको टेढ़ी मेढ़ी सलाहें देने की जरूरत नहीं है। वो एक कदामत परस्त और रिवायत परस्त खानदान की लड़की है, जिसे अपनी शादी जिंदगी की आखिरी सांस तक निभानी है। इसलिए माहिरा, मैं आतिर की बहन हूँ, तुमसे मिलने आई हूँ, इसलिए प्लीज किसी को शो मत होने देना कि तुम मुझे जानती नहीं हो। कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ। आप लोग दोनों बैठकर बातें करें, मैं चाय लेकर आती हूँ। दादी, हम चलें? उठ 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 क्या हो गया? निकल बिस्तर से बाहर निकल तू। उठ निकल। क्या हो गया? हुआ क्या? क्या हुआ? अबे 12 बजे तक गधे की तरह लौट रहा है, ऊपर से पूछ रहा है क्या हो गया है? उठ तो गया हूँ। हाँ उठ गया है तो घर का पुराना सारा सामान निकाल कर बेच, नए सामान की जगह बना। तेरे ससुराल में शॉपिंग शुरू हो गई है फर्नीचर की। अबे ऐसा ना हो कि वो स्टील की प्लेटें बजाते हुए आ जाए यहाँ पर। समझे अब्बा, सुबह दोपहर शाम चर्बी वाली बोटी चबाते रहते हो। हाँ उठ। अबे ओ, शादी एक बार का जुआ होती है, आंखें खोल के और कान खोल के खेला जाता है, वरना बाजी उलट जाती है। मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चलो भाई, चल के नाश्ता करो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम लोगों के नाश्ते बार बार बना बना के। शुक्र है जो तुम दोनों की शादी हो रही है, कम से कम तुम लोगों की जिम्मेदारी से मेरी जान तो छूटेगी। लेकिन अम्मा, सुबह सुबह की तुम्हारी डांट और तुम्हारे नाश्ते में जो मजा है वो बात मायरा में कहाँ होगी? अच्छा, खैरियत है? ये अम्मा को मस्के क्यों लगा रहे हो इतने मक्खन? अच्छा सुन, उधर से सिर्फ लेडीज चीजें आ रही हैं या कुछ? नहीं, मेरा ख्याल है जो कुछ आएगा आपके लिए भी आएगा। हाँ तो फिर ऐसा कर, उनको समझा दे, अपने हिसाब से ना भेजे, मेरे हिसाब से भेजे चीजें। चलो भाई नाश्ता कर लो चल के, कम से कम ठंडा हो रहा है, सुनता नहीं है कोई भी। बात सुनो अब्बा, अम्मी पे जरा हल्का हाथ रखा करो, परेशान हो जाती हैं आपकी हरकतों से। अच्छा हाँ, हल्का हाथ रखा करो। हाँ चाह रहा हूँ। एक बात सुन, उधर जाके हर उस महंगी चीज पे हाथ रखना जिसकी रीसेल वैल्यू हो, समझ आ गई? ऐसे जाऊं या नाश्ता कर लो? मैं कराऊं तुझे नाश्ता? नहीं, मैं कराता हूँ। जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे भाई को पसंद करती हो? मेरा भाई तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। इंसान की फितरत है, जो चीज उसे नहीं मिलती वो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। I'm sorry, मैं तुम्हें चीज कह रही हूँ, मेरा ये मतलब नहीं है। एक्चुअली जैसे तुम लोगों का मिलना हुआ, जैसे तुम लोगों की बातचीत, तुम लोग का रिश्ता बहुत अजीब है। मेरा आपके भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है। दोस्ती तो थी ना?
आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं सिर्फ अपने भाई की वजह से आई हूँ, क्योंकि आदर की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपके लिए, आपके भाई के लिए कुछ नहीं कर सकती। और अपने लिए? मैं अपना सवाल एक बार फिर दोहराती हूँ, क्या तुम आतिर से मोहब्बत करती हो? इन बातों से अब क्या फर्क पड़ता है? सही कह रही हूँ। हमारे जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ यही कुछ होता है। हमारे ऊपर एक खोल चढ़ा दिया जाता है। अगर हम अपने हक के लिए बात करते हैं तो हमें बदतमीज और बेशर्म कहा जाता है। और जहां तक शादी का और मोहब्बत का सवाल है तो इसके बारे में बात करना तो फजूल है, क़यामत खड़ी हो जाती है। अभी सारी बातें मुझसे क्यों कर रही है? इन बातों का अब क्या फायदा है? फायदा देखो, तुम्हारे घर वाले भी नहीं मानेंगे और यही सिचुएशन हमारे घर में भी है। आतिर का सिर्फ साथ मैं दे रही हूँ, वो भी छुप छुप के, क्योंकि क्या? मैं आतिर से प्यार करती हूँ। वह मेरा भाई है, अकलौता भाई है। उसकी हालत नहीं देखी जाती, बहुत परेशान है। इन बातों से अब कोई हासिल नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं और आप जानती हैं कि आपका भाई भी बहुत अच्छा है, मगर मैं प्लीज कह दो। मैं आपके भाई को बहुत चाहती हूँ, मैं भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपके भाई ने मेरी जिंदगी मुश्किल कर दी है। मुझे सलमान पहले भी नहीं पसंद था, लेकिन जब से वो आतिर से मिला है उसका सलूक मेरे साथ बुरे से बुरा होता जा रहा है। मैं नहीं जानती कि सलमान मेरे साथ सया करेगा या सफेद, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी उसके हवाले कर दी है। मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मायरा, प्लीज चचिया, आप एक लड़की हैं और आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। एक तरफ पुलिस स्टेशन, एक तरफ हॉस्पिटल। मेरे बड़ों ने जब भी मुझसे आतिर के बारे में बात की है, बुरी तरह ही बात की है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मैं उनके लिए कैरेक्टरलेस और खुद गर्ज लड़की बन चुकी हूँ। मैं अपने लिए कोई भी फैसला नहीं कर सकती, अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी अम्मी, उनकी हालत ऐसी नहीं है, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। और मेरी बहन, उसका तो सबसे कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर ऐसा हुआ तो वो घर बैठे बैठे तलाक याफ्ता हो जाएगी। और आप जानती हैं ना कि ऐसी लड़की के साथ उसके अपने घर वाले क्या सुलूक करते हैं। ऐसा नहीं कर सकती, बल्कि मैं आतिर को भूलना चाहती हूँ। और आप प्लीज आतिर से कहें कि वो भी मुझे भूल जाए। आपको अब जानना चाहिए। आइए, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। हेलो। हाय। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रही हो और कौन है ये? तारुफ तो करवाओ। मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है, बस मुझसे मिलने आई थी। अच्छा, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड। नाइस टू मीट यू। मैं मायरा का हस्बैंड। नाइस टू मीट यू। यूनिवर्सिटी की फ्रेंड। कोई नाम तो होगा इनका कि नहीं? शजिया। शजिया, गुड गुड। यकीनन आप दोनों शॉपिंग के लिए जा रही होंगी, क्योंकि लड़कियों को अपनी शादी की शॉपिंग सहेलियों के साथ करना अच्छा लगता है ना? नहीं, एक्चुअली बस मैं मायरा से मिलने आई थी, हम निकलने ही वाली हूँ। लेकिन मैं मायरा को पिक करने आया था ताकि हम इकट्ठे शॉपिंग पे जा सकें। आप भी ज्वाइन कर सकती हैं? नो थैंक यू, एक्चुअली आप लोग कैरी ऑन करें, बस मैं निकलने ही वाली हूँ। बाहर कोई गाड़ी नहीं खड़ी, आप कैसे जाएंगे?
नहीं, बस यहाँ से कैब ले लूंगी और मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और मायरा जा ही रहे ना, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू सो मच, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है, जिंदगी में पहली बार मायरा की किसी दोस्त से मिला हूँ, ऐसे आपको थोड़ी जाने देंगे, आपको घर तक छोड़ के आएंगे। जी। आओ मायरा, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाए आप लोग, आइए आइए। आपका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है। जी? देखा वाला, लेकिन याद नहीं आ रहा कि हमारी पहले कहाँ मुलाकात हुई है। जी नहीं, हमारी पहले मुलाकात नहीं हुई। You're mistaken। शायद, लेकिन ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। इसकी आदत है मजाक करने की, तुम रहने दो। तुम मुझे तुम कहना बंद कर दो अब। अकेले में ठीक है, लेकिन किसी के सामने आप जनाब कह के मुखातिब क्या करो। और मैं मजाक नहीं कर रहा, आप हमारी शादी में तो आएंगी ना, वहां दोबारा मुलाकात होगी आपसे। ठीक कह रहा हूं ना? जी जरूर, इंशाल्लाह। फिर आप मायरा से मिलने के लिए हमारे घर भी आएंगी। आखिर आप मायरा की इतनी पुरानी दोस्त जो है। जी। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। आप जब भी मायरा से मिलने आएंगी, आपकी मुलाकात मुझसे भी जरूर होगी। जी जरूर। आप यहां रहती हैं? काफी पॉश इलाका है। Anyway, thanks for the ride। आप झूठे मुंह भी अपनी दोस्त को अंदर आने का नहीं कहेंगे। सलमान, आप प्लीज उसे परेशान मत करें, हमें भी आगे शॉपिंग पे जाना है, उसको जाने। अच्छा ठीक है, अब आपकी दोस्त का हुक्मनामा आ गया, इसलिए आप जा सकते हैं। वैसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। आप आतिर को जानती हैं? कौन आतिर? मैं किसी आतिर को नहीं जानती। यही 2 गलियां छोड़ के रहता है। आशिक है मेरी बीवी का, और आशिक भी ऐसा कि मेरा सर फाड़ के मुझे हॉस्पिटल भेज चुका है। लेकिन वो एक बात नहीं जानता कि मैं भी अपनी बीवी से इश्क करता। आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि करीब ही रहता है, अगर कभी मिले तो उसे बता दीजिएगा। क्या आइंदा वो या उसका कोई भी मैसेंजर मेरी मायरा के करीब भी आया तो चलो उतरो, यहां से पैदल घर जाओ। कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? चीचू की मलिया से आया हुआ गधे का बच्चा। उससे बात करके साफ लग रहा था कि उसकी कुछ लगती है, लेकिन तुम और वो दोनों मुझसे झूठ पे झूठ बोलती रही। आई एम सॉरी, मुझसे हो गई गलती। किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? हाँ, एक तो झूठ बोलती हो, अपनी उस लगती के साथ राजो न्याज की बातें की और आंखें भी मुझे दिखा रही हो। सलमान आहिस्ता गाड़ी चलाओ। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं जो तुम्हारे ऑर्डर मानूं। सलमान खुदा के लिए गाड़ी आहिस्ता चलाओ। मैंने कहा नहीं चलेगा ऐसा, और चुप करके बैठो। अबे हट आगे से।
तुम्हें पता है वो सलमान ने मायरा के साथ शादी की शॉपिंग शुरू कर दी है। और मैं तो तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था कि कब तुम मेरे पीछे पड़ोगी। चलें चलें, मुझे भी ले चलें। हर बार मेरा आपके पीछे पड़ना जरूरी है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तुम ठीक हो ना? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर आती हूँ। नहीं, मैं चाय पीने नहीं आता। अच्छा, तुम्हें अपने साथ ले जाना है शादी की शॉपिंग के लिए? ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। क्या हुआ था निशाद? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो हुआ है। कभी कभी तुम बिल्कुल नॉर्मल होती हो, कभी तुम अपने ख्यालों में गुम हो जाती हो। क्या बात है? किसी बात से परेशान हो तो मुझे बताओ। बताओ। अगर मैं आपको बताऊं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, बताओ मुझे। अरसलान, उस दिन जब सलमान हॉस्पिटल में था और आप घर आए थे तो आपने मुझसे जो कहा था, आपने मुझसे जो भी कहा था, क्या आप वो कर भी सकते हैं? क्या हो गया तुम्हें मिशाल? सब कुछ ठीक तो हो गया, क्यों पुरानी बातों को सोच रही हो? पता नहीं, मैं चाह के भी उन सब बातों को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही। कोई और बात करें प्लीज। मैं वो करना नहीं चाहता था, पर शायद करना पड़ता। विशाल, तुम जानती हो कि हमारी सोसाइटी में लड़का और लड़की की सिर्फ शादी नहीं होती है, पूरी फैमिली की भी शादी होती है। अगर कभी लड़का और लड़की में अनबन हो, अंडरस्टैंडिंग कम हो, जैसे सलमान और माहिरा की, शादी चल सकती है। पर अगर फैमिली में अनबन, फिर लड़का लड़की कुछ भी कर ले, शादी नहीं चलती है।
कैसे मांगू टू